Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic solid waste and 3 R's in chapter 6 management of natural resources in class 10th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about Ganga action plan, but now in this video we are going to discuss solid waste. तो बात करते हैं solid waste बेसिकली होता क्या है. solid waste सॉलिड वेस्ट जैसे कि हम नॉर्मल जानते हैं क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो क्या होता है हमारे हाउस होल्ड में या हमारे घर पर क्या होता है नॉर्मली कलेक्ट होता रहता है. एंड देयर इज़ एन एवर इंक्रीजिंग जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय द सोसाइटी ड्यू टू चेंजिंग लाइफ स्टाइल. यानी कहने का मतलब जैसे सोसाइटीज़ में लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है तो क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है. एंड अप्रोच ऑफ कन्वीनियंस एंड यूज़ एंड थ्रो हैबिट, यानी कि एंड पीपल्स की अब हैबिट हो चुकी है यूज़ एंड थ्रो. ये क्या हो गई है, एक हैबिट हो चुकी है यूज़ एंड थ्रो की, यानी कि यूज़ किया और तुरंत उसको यूज़ करने के बाद फेंक दिया. और ये क्या करता है, एक तरीके का सॉलिड वेस्ट क्रिएट करता है. और सॉलिड वेस्ट क्या हो रहा है, अब एक बिगेस्ट प्रॉब्लम बनती जा रही है. अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे एवरी ईयर अमेरिकन्स थ्रू अवे 50 बिलियन फूड, यानी अमेरिकन्स जो रहते हैं वो 50 बिलियन फूड 50 बिलियन फूड क्या करते हैं, वो वेस्ट करते हैं. एंड ड्रिंक कैंस इनको क्या करते हैं, 50 बिलियन फूड एंड ड्रिंक कैंस क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं. एंड 27 बिलियन ग्लास बॉटल्स एंड जार्स क्या करते हैं, वो वेस्ट करते हैं. एंड 36% ऑफ सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, यानी कि जो 36% जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, एक पैकिंग मटेरियल का वेस्ट होता है. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द होल सॉलिड वेस्ट. एंड जब ये इतना सारा वेस्ट क्या होता है, क्रिएट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इतने सारे वेस्ट को किस तरीके से हम डिस्पोज करें. एंड द टाइम टेकन फॉर सम सॉलिड वेस्ट टू डिस्पोजिंग इज़ वेरी लॉन्ग. कहने का मतलब अब अगर हम इस तरीके से इसको कंटिन्यू डिस्पोज करते रहे तो कहने का मतलब हमें कितना टाइम लग जाएगा, 100 से 400 ईयर्स करीबन लग जाएंगे. यानी इस पूरे मटेरियल को डिस्पोज करने में कितना लगेगा, 100 से 400 ईयर्स करीबन लग जाएंगे. बट वी हैव 3 सॉल्यूशंस. अगर हम इसे जल्दी डिस्पोज करना चाहते हैं, नाउ वी हैव 3 सॉल्यूशंस एंड दीज आर सेव द एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्विंग 3 सॉल्यूशंस. कहने का मतलब ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाते हैं. और एक तरीके से क्या होते हैं, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस होते हैं. ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके 3 R's. ये होते हैं हमारे 3 R's. 3 R's. 3 R's क्या होते हैं, 3 R's का मतलब होता है R R एंड R. फर्स्ट वाला जो R होता है दैट इज़ रिड्यूस. सेकेंड वाला जो R है दैट इज़ रिसाइकल. एंड थर्ड वाला जो R है वो है आपका रीयूज़. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. अब वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं. जैसे फर्स्ट वाले की बात करें हम, रिड्यूस. जैसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं रिड्यूस की. रिड्यूस मीन्स क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कम करना है. रिड्यूस मीन्स होता है कम करना है, यानी इट इज़ द रिडक्शन इन द यूज़, यानी कि यूज़ में कम करना है. क्या क्या यूज़ में कम करना है, प्रेफरिंग आर्टिकल्स विद लेस पैकिंग, यानी कि हमें वो आर्टिकल्स चूज़ करने हैं, आर्टिकल्स विद लेस पैकिंग. प्रेफरिंग आर्टिकल्स विद लेस पैकिंग, यानी कि जो पैकिंग होनी चाहिए आर्टिकल्स की वो कम होनी चाहिए. सेकंड इज़ स्विचिंग ऑफ लाइट, फैंस एंड अदर गैजेट्स नॉट इन यूज़. कहने का मतलब स्विचिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट को क्या कर देना चाहिए, हमें स्विच कर देना चाहिए. फ़ैन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. और बाकी वो गैजेट्स जिन्हें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए. इससे क्या होता है कि हम उनका जो यूज़ होगा उसको कम कर सकेंगे. नाउ नेक्स्ट इज़
repairing, third is repairing लीकी टैप्स। लीकी टैप्स मीन्स यानी कि वो टैप्स जो क्या होते हैं लीकेज करते हैं, वो टैप्स क्या करते हैं जो लीकेज करते हैं। लीकेज करने से क्या होता है, वाटर की क्या होती है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, लीकेज टैप को अगर कहीं पर देखते हैं तो क्या करना चाहिए, उसे चेंज कर देना चाहिए। या अपने घर पर अगर आप देखते हैं लीकेज टैप को तो उसे तुरंत चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर की जो वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो लीकेज होती है उससे कंटिन्यू वाटर क्या होता है, पास होता रहता है, जिससे क्या होता है, वाटर की वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। एंड फोर्थ इज टर्निंग ऑफ टैप्स while brushing teeth, while brushing teeth। ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से बेस्ड है। जैसे अगर हम बात करें जो टर्निंग ऑफ टैप्स, यानी कि जो टैप्स होते हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए, हमें ऑफ़ कर देना चाहिए जब हम टूथपेस्ट करते हैं या जब हम ब्रश करते हैं टीथ में। तो क्या करना चाहिए, हमें टैप्स को ऑफ़ कर देना चाहिए। होता क्या है, जितने टाइम हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, जितने भी टाइम हम ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं, टैप को ओपन करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर की क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। और जब हम इस टैप को ऑफ़ कर देंगे तो क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब, जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टैप को ऑफ़ कर देना चाहिए। और जब टूथपेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमें टैप को ऑन करना चाहिए और फिर वाटर हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। इससे वाटर की जो वेस्टेज होती है वो रुक जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट कैरी एक्स्ट्रा फूड, डू नॉट कैरी एक्स्ट्रा फूड इन योर टिफ़िन, इन योर टिफ़िन। डू नॉट कैरी एक्स्ट्रा फूड इन योर टिफ़िन, यानी अपने टिफ़िन में एक्स्ट्रा फूड नहीं रखना चाहिए। जो एक्स्ट्रा फूड अगर हम रखते हैं तो ये क्या होता है, एक तरीके से वेस्टेज होती है फूड की। तो फूड हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज सेविंग फ्यूल, सेविंग फ्यूल बाय वॉकिंग और साइकिलिंग टू स्कूल। स्कूल और यूजिंग स्कूल बस एंड कार। कहने का मतलब ये होता है कि हमें फ्यूल को सेव करना चाहिए, सेविंग फ्यूल बाय वॉकिंग और साइकिलिंग टू द स्कूल। यानी कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फ्यूल को सेव करना चाहिए। फ्यूल को सेव करने का मतलब कि अगर स्कूल हमारे पास है या हमारे होम टाउन में है या हमारे घर के पास है तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हम साइकिलिंग के थ्रू जा सकते हैं या बाय वॉकिंग से भी जा सकते हैं। इससे क्या होता है, फ्यूल की वेस्टेज रुक जाती है। इससे क्या होता है, फ्यूल की वेस्टेज रुक जाती है। Now, the next point is buying only that much which is required, which is required। यानी कहने का मतलब बाइंग ओनली दैट मच, यानी कि हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें बाय करनी चाहिए जितनी की रिक्वायरमेंट है। अब होता क्या है कि पीपल्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने से क्या होता है, हम उसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते और फिर क्या करते हैं, हम उसको एक तरीके से फेंक देते हैं, उसको एक तरीके से गार्बेज की तरह क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब हमें उतना ही मटेरियल यूज़ करना चाहिए जितने की रिक्वायरमेंट है। यानी कहने का मतलब जित हमें उतनी ही चीज़ें क्या करनी चाहिए, बाय करना चाहिए, या उतनी ही क्वांटिटी में बाय करना चाहिए जितने की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका रिडक्शन
हो सकता है।